नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ ऋतिका थपलियाल। देश की राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। वीडियो देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। जी हां, सही सुना आपने। फिल्मी अंदाज में बीच सड़क पर भीड़ भाड़ वाले इलाके में बदमाशों का तांडव दिखा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बदमाश गोलियों की बौछार कर रहे हैं और एक के बाद एक फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर तस्वीरों पर आपको दिखा रहे हैं। ये वारदात दिल्ली के सुभाष नगर की है, जहां खुलेआम फायरिंग से लोग दहशत में हैं। ये पूरी वारदात वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके बाद राजधानी की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई है। वीडियो से साफ होता है कि बदमाशों को ना ही कानून का डर सता रहा था और ना ही किसी की जान जाने की परवाह। वो भरे बाजार एक कार को निशाना करते हुए ट्रिगर को दबाए जा रहे थे। कार सवार अपनी जान बचाने की हर संभव कोशिश कर रहा था। ऐसे में वहां मौजूद लोगों के पास सिवाय तमाशबीन बनने के कुछ और विकल्प नहीं था। घटना सुभाष नगर इलाके के हरिनगर थाने की है, जहां कार सवारों पर स्कूटी सवार कुछ बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें गाड़ी में सवार दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में उनकी पहचान मंडी यूनियन के चेयरमैन अजय चौधरी और उनके भाई जसवंत के रूप में हुई, जो घटना के वक्त अपने घर तिहार गांव की तरफ जा रहे थे। सुभाष नगर चौक पर मौका देखकर स्कूटी सवार हमलावर ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। कार पर लगभग दर्जन भर से ज्यादा गोलियां चलाई गई। वेस्ट जिले के डीसीपी से मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें, दोनों घायल हैं और निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। हालांकि अब तक गोलीबारी की घटना के पीछे की वजह का पता नहीं चल पाया है, लेकिन ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि इस घटना के पीछे सलमान त्यागी गिरोह का हाथ हो सकता है, जो फिलहाल जेल में बंद है और अजय चौधरी की उससे दुश्मनी चल रही थी। अभी तक इस मामले में पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। इसी खबर में हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से उदय इस वक्त जुड़ चुके हैं। आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूं आपको। हाँ उदय जी, क्या ये जिस तरीके से ये तस्वीर स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि क्या कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली में चल रहा है, कानून व्यवस्था का क्यों बदमाशों को कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है? जी बिल्कुल, ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है राजधानी दिल्ली में। अगर हम कानून व्यवस्था की बात करें तो आपको याद होगा पिछले कई महीने पहले भी ऐसे ही राजधानी दिल्ली के द्वारका मोड़ पे शूट आउट हुआ था। कुछ अज्ञातों ने लगातार एक व्यक्ति पे फायरिंग कर दी थी और वहां पर भी लगातार 5 से 10 राउंड फायर किए गए थे खुलेआम सरेआम बाजार में, और वो भी दोपहर के समय में। तो ये कहना अब बेहद आसान होगा कि कानून व्यवस्था जो है जो होनी चाहिए दिल्ली में, वो तो नहीं दिख रही है। पुलिस वाले ही कह दे कि कानून व्यवस्था बनी है, लेकिन धरातल पे कानून व्यवस्था नहीं दिखती है। और एक बार फिर कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस सवालिया निशानों के घेरे में है। जिस तरह बीते दिन और बीते कल सुभाष नगर में जो फायरिंग हुई थी, आपको बता दूं लगभग करीब शाम के 7 से 8 बजे के बीच में ये फायरिंग हुई। सीसीटीवी कैद में तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर फायरिंग हुई और काफी लोगों का आवागमन था। उस टाइम मार्केट का टाइम था और लोगों की आवाजाही थी, लेकिन बदमाशों में, अपराधियों में खौफ देखिए जरा सा भी नहीं है, किसी जान की परवाह नहीं है, ना डर है ना भय है। और लगातार ताबड़तोड़ अजय चौधरी से 15 से 20 राउंड फायर किए गए। बिल्कुल उदय, हैरान करने वाली तस्वीर कहीं ना कहीं सामने आ रही है कि एक भीड़ भरे इलाके में इस तरह की तस्वीर आना कहीं ना कहीं सबके लिए जो है खतरनाक कहीं ना कहीं ये है। क्या वहां पर भीड़ में जो लोग थे, क्या उनको किसी तरह की कोई चोटें वहां पर आई हैं क्या? आपको बता दूं, जिस अजय चौधरी और दुष्यंत, ये दोनों सगे भाई हैं और यहाँ पर सब्जी मंडी है केशवपुर, उस सब्जी मंडी के अजय चौधरी चेयरमैन थे। और सूत्रों के हवाले से पता चला है कि जो सलमान गिरोह है उनसे उनकी दुश्मनी चल रही थी। सलमान अभी जेल में बंद है और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, सूत्रों के हवाले से पता चला है कि इनकी दुश्मनी थी जिसका बदला लिया गया है और हो सके उनके कॉल पे बात हुई हो। ये आप तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये शाम की जब फायरिंग हुई थी उस वक्त काफी लोगों का आवागमन था, लोगों की भीड़ थी। लोगों को पता नहीं था कि यहाँ पे फायरिंग होने वाला है, लेकिन अचानक 2 व्यक्ति स्कूटी पे सवार होके आते हैं और इनोवा कार में और अजय चौधरी बैठे होते हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीर में, जहाँ सीसीटीवी
लगा हुआ है और सीसीटीवी कैमरे में ये जो तस्वीर कैद हुई। हाँ, लेकिन उदय, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो लोग फायरिंग कर रहे थे वो सलमान गिरोह से उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन है, लेकिन क्या इस बात की पुष्टि पुलिस ने की है क्या? नहीं, अभी सूत्रों के हवाले से ये पता चला है। फिलहाल बस डीसीपी से मैंने खुद बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी कारणवश बातचीत नहीं हो पाई। लेकिन अभी तक मामला पुलिस के तरफ से साफ नहीं हुआ है कि ये सलमान गिरोह का ही था, पुष्टि नहीं हो पाई। अभी सूत्रों के हवाले से पता चला है कि इसकी दुश्मनी चल रही थी अजय चौधरी की सलमान गिरोह से, और सलमान अभी जेल में बंद है। और आगे अगर बदमाशों की बात की जाए, क्या बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है? क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में जो क्या तस्वीरें हैं, पूरी घटना जिस तरीके से अंजाम दिया गया, सब साफ तौर पर जो है ये सीसीटीवी फुटेज ही अपनी स्क्रीन पर लगातार हम लोग दिखा रहे हैं। तो इसके तहत जो है क्या पुलिस आगे कुछ कार्रवाई में आगे बढ़ पाई है क्या उदय? पुलिस लगातार मामले की जांच में जुटी हुई है, मामले की जांच छानबीन कर रही है। जैसे ही आपको बता दूं, ये सुर्खियों में इसलिए भी खबर आ रही है कि जो अजय चौधरी है, सब्जी मंडी का चेयरमैन है और पिछले कई बार जो है अपने क्षेत्र के ये नंबरदार रह चुके हैं, यूं कहने की नेता है ये, और इसलिए भी सुर्खियों में आ रही है। और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अभी तक फिलहाल आरोपी हिरासत में नहीं आई है पुलिस के, लेकिन पुलिस मामले की छानबीन में लगी हुई है। लेकिन उदय, अगर सरकार की बात करें, आम आदमी पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस घटना को लेकर के क्या प्रतिक्रिया रही है? क्यों फेल हो गई आम आदमी पार्टी की सरकार, अगर इस तरह की वारदात जो है सरेआम दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं अगर हो रही है तो? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें सरकार की, तो आपको याद होगा पिछले कई बार बीते सालों में केजरीवाल के कार्यकाल में कई बार केजरीवाल ने केंद्र सरकार से ये कहा होगा कि दिल्ली पुलिस हमें दे दो। फिर से एक बार वही सवाल खड़ा होता है कि अब फिर अगर हम बात करें सरकार की, तो सरकार भी अपना पल्ला झाड़ती है कि दिल्ली पुलिस हमारे हाथ में, तो क्राइम को कैसे कंट्रोल हम कर सकते हैं। ठीक है उदय, एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं ये आता है, अभी हाल ही में हमने जहांगीरपुरी की घटना को भी देखा, जिस तरीके से वहां पर जो है हिंदू शोभा यात्रा के ऊपर जो है जिस तरीके से पथराव हुआ, फायरिंग चलाई गई, इस तरह की घटना लगातार क्यों दिल्ली से सामने आ रही है? दूसरी तरफ अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें, आम आदमी पार्टी जो है बहुत अच्छा जो है कार्यकाल कहीं ना कहीं दिल्ली में बताती है, उनका साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली जो है अब सुरक्षित हो गया है पहले के मुताबिक। फिर इस तरह की घटना लगातार हमें दिल्ली से जो है राजधानी से देखने को मिल रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप उदय? जी बिल्कुल रितिका, आपको बता दूं, दिल्ली में पिछले कई महीनों से अगर हम बात करें तो ये सच्चाई है, जमीनी हकीकत है, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि दिल्ली असुरक्षित है। क्योंकि लगातार आपने देखा होगा बीते दिन जहांगीरपुरी में जो मामला हुआ था, वो पूरा देश जान रहा है उसको, और हिंदू वर्सेस मुस्लिम का मामला बन गया था। अगर हम बात करें कि लगातार जो फायरिंग की घटनाएं हो रही है, अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे दिल्ली की जो है कानून व्यवस्था कमजोर दिख रही है। अगर पुलिस सख्ती से आए और कानून व्यवस्था मजबूत हो तो शायद इस क्राइम को रोका जा सकता है। जिस तरीके से आप सलमान गिरोह की बात कर रहे हैं, तो चौधरी और सलमान गिरोह के बीच में किस तरह का कनेक्शन हो सकता है? दोनों के बीच में ऐसा क्या हो गया कि बात जो है तमंचे तक पहुंच गई, इतनी ज्यादा पहुंच गई कि भीड़ भरे बाजार में जो है बदमाशों को गोलियां चलानी पड़ी? कुछ क्या पूरा मामला है उदय, अगर बात की जाए तो? और रितिका, बिल्कुल अभी खुल के मामला सामने नहीं आया, पुलिस छानबीन में जुटी हुई है, और जैसे ही मामला आएगा सामने मैं बिल्कुल अपडेट दूंगा आपको। लेकिन अभी तक ये पता चल रहा है जो सलमान गिरोह का कुछ लोग हैं जो स्कूटी पर सवार होकर लगातार 15 से 20 राउंड फायरिंग करते हैं और बीच बाजार में, तो इससे ये पता चलता है कि सलमान गिरोह से उनकी कोई पहली दुश्मनी थी। हालांकि आपको बता दूं, सलमान अभी जेल में बंद है, लेकिन सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि सलमान के ही कुछ व्यक्ति थे जो अजय चौधरी से बदला ले रहे थे, और कहीं ना कहीं उनकी कोशिश थी अजय चौधरी को डराने की। लेकिन 15 से 20 राउंड फायर हुआ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि बीच बाजार में किस तरह अपराधी आते हैं और फायरिंग कर देते हैं, दहशत में हो जाते हैं लोग। ठीक है उधर एक सवाल ये भी उठता है, जिन लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं फायरिंग की गई है, उन लोगों की स्थिति इस वक्त क्या है? वो दोनों लोग सुरक्षित हैं, अस्पताल में इलाज चल रहा है, तो क्या उनकी कंडीशन है?
जी आपको बता दूं, इनोवा में सवार दोनों ही भाई अजय चौधरी और दुष्यंत दोनों सगे भाई हैं। जैसे ही फायरिंग हुई दुष्यंत को कम घायल हुए हैं, लेकिन इस वक्त की आपको अपडेट बता दूं, फिलहाल दोनों ही गंभीर रूप से घायल हैं और अभी निजी अस्पताल में भर्ती है, इलाज चल रहा है उनका। अगर इस पूरे प्रकरण की बात की जाए उदय, तो केजरीवाल ने किस तरह की, अगर अरविंद केजरीवाल जी की बात की जाए, किस तरह की प्रतिक्रिया अगर हम कहें दी है, और सवाल कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के ऊपर भी उठता है। अगर सवाल अरविंद केजरीवाल से दिल्ली पुलिस को लेकर के बोला जाए तो उनका साफ तौर पर कह रहा है कि दिल्ली पुलिस उनके कंट्रोल में नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें फिर से सत्ता की, तो सीधा केजरीवाल सरकार पल्ला झाड़ती है कि दिल्ली पुलिस हमारे हाथ में नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था जो बिगड़ती है, तो उसमें आखिरकार दिल्ली सरकार क्या कर सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं एक मुखौटे के रूप में दिल्ली में है। कानून व्यवस्था की खासतौर पर अगर हम बात करें, क्योंकि कानून व्यवस्था में दिल्ली सरकार ना ही कोई हस्तक्षेप करती है। हाँ, जरूर मामला अगर बढ़ जाता है तो टिप्पणियां जरूर करती है, लेकिन वही पॉलिटिकल मामला फिर से दोहराया जाता है कि अगर कोई कानून व्यवस्था बिगड़ जाती है तो केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में नोक-झोंक सवालिया चलते रहती है। उदय, एक सवाल कहीं ना कहीं ये भी उठता है, जिस तरीके से तजिंदर बग्गा की बात की जाए, उसको पकड़ने के लिए पंजाब की पुलिस आगे आ जाती है, ठीक है, फिर अरविंद केजरीवाल जो है अपनी कानून व्यवस्था को बनाने के लिए आगे किसी तरह के कदम आखिर क्यों नहीं उठा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको मैंने अपडेट भी दिया था पिछले दिनों की, जिस तरह तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी होती है। कानून व्यवस्था की बात करें तो पंजाब में इनकी पुलिस है और वहां पर पूर्ण राज्य है पंजाब, और एक अल्टीमेशन नहीं दिया दिल्ली पुलिस को। कहीं ना कहीं आपको बता दूं, कानून व्यवस्था के नजरिए से अगर हम देखें तो ना ही समन भेजा दिल्ली पुलिस को और सीधा आते तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी हो जाती है। और एक बार फिर वहां पर भी केजरीवाल सरकार को एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो कार्यकर्ता और नेता घेरते नजर आ रहे थे कानून व्यवस्था को लेकर कि दिल्ली सुधरती नहीं है। पंजाब में अगर पुलिस दे दिया उनको तो उसका वो नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अगर गलती से भी दिल्ली पुलिस इसके हाथ सौंप दी गई तो वो पूरा गुंडागर्दी कर देंगे। ये ऐसा भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम लोगों का कहना है। जब तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी हुई थी और लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व नेता टिप्पणियां कर रहे थे और केजरीवाल सरकार को घेरते नजर आ रही थी। आए दिन दिल्ली में इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं, तो केजरीवाल क्यों विफल हो रहे हैं दिल्ली में अगर बात की जाए तो? ये अगर हम बात करें दिल्ली की, जिस तरह से आए दिन यहाँ पर घटना को अंजाम देते हैं अपराधी, उनके अंदर ना ही डर है ना ही खौफ है, किसी की जान की परवाह नहीं है और जेल के सलाखों के पीछे जाने का भी डर नहीं है। ऐसा उनके लिए आम बात हो जाती है कि दिल्ली में जिस तरह आप देख सकते हैं खुलेआम सुभाष नगर में फायरिंग हुई, और इस तरह की वारदात कोई पहली बार नहीं हुई है राजधानी में, पहले भी कई बार हो चुकी है। लेकिन ये एक बार फिर दिल्ली पुलिस सवालिया निशानों के घेरे में है। इस तरह के अपराधियों को कैसे माहौल मिलता है, किस तरीके से सख्ती से पेश नहीं आती है पुलिस, शायद यही वजह है। पहले भी इस तरह की घटनाएं लगातार राजधानी में हमें देखने को मिली है। तस्वीरें लगातार बदतर हो रही हैं, लगातार इस तरह की घटना सामने आ रही है, तो सरकार आखिर नाकाम क्यों हो रही है? कब सुधरेगी इस तरह की तस्वीर दिल्ली में? जी बिल्कुल, ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि दिल्ली में कब सुधरेगी। ये छाप होगा कि जब कनेक्शन कहीं ना कहीं टूट रहा है। ठीक, कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन टूट रहा है। उदय, मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है क्या? नहीं, संपर्क कहीं ना कहीं टूट रहा है। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए, आम आदमी पार्टी जो है कानून व्यवस्था का ठीकरा जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कहीं ना कहीं फोड़ती है। अब देखने वाली बात कहीं ना कहीं ये होगी कि आखिर राजधानी दिल्ली में इस तरह की घटनाओं पर कब अंकुश लगेगा।